श्री आचार्य श्री महासमन जी के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। श्रद्धेय मुनिश्री के पावन चरणों में भाव भरा वंदन। मुनिवृंद, उपस्थित समस्त श्रावक श्राविकागण, साधना की विकास के लिए बहुत जरूरी है व्यक्ति के भीतर में संयम का विकास हो। एक संत के पास एक व्यक्ति आया और बोला कि मैं साधना करना चाहता हूँ। संत ने देखा कि साधना की योग्यता है या नहीं, क्योंकि जहाँ पर योग्यता होती है वहाँ पर अगर दायित्व दिया जाता है तो उसका सम्यक निर्वहन हो सकता है, और जहाँ योग्यता नहीं होती है और वहाँ अगर दायित्व दे दिया जाता है तो दायित्व का सम्यक निर्वहन नहीं हो सकता है। तो साधना तो एक बहुत बड़ा दायित्व है, बहुत बड़ा भार है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। तो वह हर कोई कैसे स्वीकार कर सकता है? जिसके भीतर योग्यता है वही उसको स्वीकार कर सकता है। तो संत ने देखा कि इसके भीतर योग्यता कितनी है, पहले देखना चाहिए। तो संत ने एक खाली बक्सा दिया और उस पर ताला नहीं लगा हुआ था। संत अंदर कुटिया में गए, उस खाली बक्से में कुछ डाला और उसको बाहर से कुंडी लगा करके उस व्यक्ति को दिया और बोला कि नदी के उस पार मेरे मित्र रहते हैं, संत रहते हैं, उनको ये तुम देकर आओ, फिर तुम्हारी साधना की बात करेंगे। तो वह खुशी खुशी लेकर गया। जैसे ही आगे बढ़ा, नदी के किनारे पहुंचा और उसके मन में विचार आया, इस बक्से के अंदर क्या है, देखना चाहिए। उसने सोचा अभी ताला भी नहीं है, अगर ताला होता, ताला खोलता, ताला तोड़ता तो पता लग जाता कि भी ताला टूटा हुआ है, परंतु ताला ही नहीं है, खुला पड़ा, कुंडी लगी हुई है। तो इसको खोल कर देख करके वापस बंद करके वापस लगा दूंगा, इतना सा तो काम है। उससे रहा नहीं गया, उसने बक्से को खोला और जैसे ही बक्से को खोला अंदर से एक चूहा निकला और भाग गया। अब क्या करे, अब चूहे को पकड़े हुआ तो झाड़ियों में छिप गया। बड़ा अफसोस हुआ कि बेफालतू मैंने खोल दिया और चूहा निकल गया। अब क्या करे, बंद कर दिया और गया मित्र संत के पास और उन्हें वह बक्सा दिया। बक्सा देने के बाद संत ने पूछा भी रास्ते में क्या हुआ। उसके चेहरे से पता चल जाए, चेहरा चुगली खा देता है कई बार। तो संत ने पूछा रास्ते में क्या हुआ, क्या बक्सा आपने खोला था? संत ने देखा कि बक्सा तो खाली है, इसका मतलब रास्ते में किसी ने खोला है। हाँ महाराज, बक्सा खोला था, बक्से में और कीमती सामान कुछ नहीं था, सिर्फ एक चूहा था, वो निकल के भाग गया। तो संत ने कहा कि तुम संत के पास क्यों गए थे? तो वह बोला मैं संत के पास साधना के लिए गया था और संत ने मुझे ये बक्सा आपको देने के लिए कहा, इसलिए मैं देने के लिए आया हूँ। तब उस मित्र संत ने कहा कि उसने सिर्फ बक्सा देने के लिए नहीं कहा, अपितु तुम्हारी योग्यता की परख की है, तुम्हारी योग्यता है या नहीं उसकी जांच की है, और उस जांच में तुम अनुत्तीर्ण हो गए, असफल हो गए। वह उसने पूछा भी कैसे कि तुम इतना सा भी संयम नहीं रख पाए कि संत ने बक्सा देने के लिए कहा है, खोलने के लिए नहीं कहा, मन का इतना भी संयम नहीं रख पाए तो साधना कैसे कर पाओगे? साधना में तो कितना संयम चाहिए, कितना धैर्य चाहिए, कितना तप चाहिए, कितना त्याग चाहिए। तो वह अगर नहीं है तो साधना कैसे होगी? इसलिए तुम अनुत्तीर्ण हो गए हो। पहले संयम का अभ्यास करो, संयम का विकास करो, फिर साधना के लिए आगे बढ़ना। वह व्यक्ति निरुत्तर हो गया और सोचने लगा कि गलती मेरी है
और मुझे अगर साधना करना है तो संयम का विकास करना चाहिए। तो साधना के क्षेत्र में आगे बढ़ने वाले को संयम का विकास बहुत जरूरी है, और संयम का विकास होता है तब वह साधना के क्षेत्र में आगे बढ़ सकता है, बढ़ पाता है। और संयम नहीं होता है तो कई बार वह साधना के क्षेत्र में जाकर भी उसका स्पर्श नहीं कर पाता, साधना से कुछ प्राप्त नहीं कर पाता। तो संयम सबसे महत्वपूर्ण है। तो व्यक्ति के भीतर में संयम का विकास हो, और संयम के विकास से साधना के मार्ग पर आगे बढ़ेंगे तो साधना स्वयं फलवती बनेगी, साधना सिद्ध बनेगी, और साधना अवश्य उसे सफलता दिलाएगी। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ ओम हर।